मैं पंकज यादव और आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा फिजिक्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे। और इसमें से 30% जो कटा हुआ है इसको छोड़कर 70% जितना भी आपका सिलेबस है सभी के सभी पूरे वीडियोस मिलेंगे आपको। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और वो भी पढ़ें तो वो भी कुछ आगे करें। और अब मैं बताऊंगा आपको कि विलयन ये आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर होता है वैसे, लेकिन इस वर्ष जो ठोस चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट वो हटा दिया गया है। इसके बाद में विलयन आपका शुरुआत हुई है पहले चैप्टर से और ये चैप्टर आपका पहला टॉपिक है और इसमें से हम आपको बताएंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पहले वीडियोस में हम आपको देंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसके बाद आपको देंगे जो है विलयन के अंदर विलयन में क्या है और क्या होना है ये सभी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको कुछ देंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं आगे देखेंगे हम। अभी पहले हम आपको बता दें कि जो अपने आप कॉपियां हैं और पेन है वो अपने पास रख लीजिए, कॉपी पेन निकाल के बाहर रखिए और जो मैं बोलूं उसे गौर से समझिए, सुनिए और जो कुछ आपको पढ़ना हो, जो वीडियोस आपको समझ नहीं आए या कुछ और आपको पढ़ना हो तो कमेंट करें और वो वीडियोस दूसरे दिन आपको हम देंगे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और नए वीडियो के साथ में हम आएंगे। देखते हैं अब हम विलयन के विषय में सोचते हैं। विलयन, हाँ बेटा, अब विलयन के विषय में हम आपको बताते हैं। विलयन दो अवस्थाओं से मिलकर बना हुआ है। एक होता है, इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है विलेय, पहला भाग होता है इसका विलेय। दूसरा होता है विलायक। अब इन विलेय और विलायक दोनों पे हम समझते हैं। विलेय ऐसा पदार्थ होता है जो घुल जाता है और विलायक जो होता है जो अपने पे दूसरे पे घुला लेता है। अब विलयन की मूल अवधारणा प्रस्तुत करता हूं मैं। विलयन के विषय में बताता हूं आपको कि विलयन है क्या। विलयन किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब विषमांगी और समांगी दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होते हैं जो आपस में मिलकर इस प्रकार से बने होते हैं, दोनों एक समान नहीं होते हैं। और जो विषमांगी होंगे वो मिश्रण बनाएंगे और विलयन बनाता है आपको समांगी मिश्रणों से। अब इसकी दो अवधारणाएं हमने आपको बताई, दो भाग कौन कौन से इसका, एक विलेय और दूसरा विलायक है। अब इस विलेय और विलायक में हम देखते हैं इनके अंतर। विलायक क्या करता है, ये जो पदार्थ होते हैं उन्हें अपने में मिलाता है, अर्थात विलायक विलेय को खुद में मिला देता है। जब विलायक जब विलेय अपने को घोल लेता है, मतलब विलीन कर लेता है, किसी दूसरी अवस्था को खुद में विलीन कर लेता है, वो होता है विलायक। और विलेय जो अपनी अवस्था को बदल देता है, किसी दूसरी अवस्था में चला जाता है। अब आपको दूसरी बात बताते हैं, इसमें से और आवश्यकता पड़ने वाली चीज होती है इसमें मोल। मोल क्या होता है, मोल होता है पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की मात्रा, निश्चित मात्रा की इकाई। अब वो पदार्थ क्या होंगे, मैंने मान लिया एक पदार्थ मान लिया मैंने, जैसे कोई फल है, ये भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। कुछ और भी वस्तुएं मान लेते हैं किसी भी पदार्थ की। अब इस फल की कोई निश्चित मात्रा होगी, कोई ऐसी मात्रा होगी इस फल की जो आपको बता रही होगी कि ये फल है। कोई भी फल ले लेते हैं, वो कितने रुपए का है, एक्चुअली मान लिया जो उसका निश्चित मात्रा की इकाई है, जो निश्चित मात्रा है उसका कितने रुपए का वो फल है। वो फल का मतलब यही होता है कि फल का जो रेट है वो निश्चित है, उसी को हम बोलते हैं मोल बोलते हैं। अब मोल में क्या होता है, ये सभी पदार्थों का एक निश्चित मात्रा की इकाई है, किसी भी प्रकार से ये दूसरे में नहीं जाने वाला है, जो मात्रक है। अब जैसे इसकी मान लेते हैं एक डेका मतलब 10 है तो 10 ही रहेगा, 10 है 10 ही रहेगा, 10 में से कुछ नहीं होगा। दूसरा सैकड़ा मतलब 100 है, 100 ही रहेगा। इसी प्रकार से फल का जो निश्चित मान है, जो निश्चित रुपए हैं फल के, वो भी निश्चित ही रहेंगे। इसी प्रकार से अब देखते हैं, छोड़ देते हैं मोल को। मोल का काम आपको अभी मिलेगा, विलयन में ही मिलेगा। अब विलयन की परिभाषा समझते हैं। क्या, किसी भी पदार्थ, दो पदार्थ आपस में मिले, कैसे, समांगी मिश्रण, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, उसे हम बोलते हैं विलयन। अब वो समांगी मिश्रण कितने प्रकार के मिश्रण होंगे, मिश्रण के निश्चित मात्रा जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं।
वो कैसे होते हैं? गैस के 3 अवस्थाएं। कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। अब ये गैस जो है वो 3 प्रकार से मिलेगा आपस में। गैस की अवस्था गैस से मिलेगी, गैस की अवस्था द्रव से मिलेगी और गैस की अवस्था गैस से ही मिलेगी। इसी प्रकार से दूसरा ले लेंगे हम द्रव। द्रव के भी 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? ठोस, द्रव, गैस। इसी प्रकार से आगे आएगा आपका गैस, ठोस। ठोस में भी क्या होगा? ठोस में भी ठोस, द्रव, गैस। इसी प्रकार से ठोस का भी मिश्रण होगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि जो विलयन के मिश्रण होते हैं, जो समांगी मिश्रण की बात करते हैं, वो विलयन के किस प्रकार से मिश्रण होंगे? ये हमारे गैस, ठोस, द्रव, गैस के प्रकार से मिश्रण होंगे। और सभी तीनों अवस्थाएं आपस में एक दूसरे से 9 प्रकार से मिली हुई होती है। कोई गैस है, गैस जैसे मान लिया मैंने ठोस और गैस का मिश्रण। ठोस और गैस का मिश्रण कपूर का मिश्रण होता है। कपूर में जो नाइट्रिक गैस पाई जाती है और कपूर दोनों आपस में मिलकर के ठोस पदार्थ बनाते हैं, किंतु जब उसे निश्चित ताप दिया जाता है, निश्चित ताप देने पे वो अपने आप में दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से हमें पता चलता है कि गैस जो है वो किस प्रकार से मिश्रण है? गैस और ठोस का मिश्रण है। अब आगे हम आपको बताते हैं जो आप ज्यादातर यूज होने वाली चीजें हैं विलयन में। हमने आपको फिर से बताया, मैं फिर से बता देता हूं। विलयन के 2 भाग कौन कौन से? विलेय और विलायक। विलेय, विलायक। विलायक जो विलेय को खुद में विलीन कर दे, और विलायक क्या होता है? जो विलेय को विलीन कर दे। और विलेय क्या होता है? जो विलायक में घुल जाए। बहुत अच्छे से समझना बेटा, बात दिमाग में अच्छे से लेना और बहुत अच्छे से समझना, तो ही समझ आएगा। और वीडियो की स्किप मत करना वरना प्रॉब्लम होगी। फिर से समझ लो, विलायक क्या होता है? जो विलय कर दे। किसे विलय कर दे? दूसरे पदार्थ को। 2 पदार्थ मिलकर विलयन का निर्माण करेंगे, तो विलायक क्या करेगा? दूसरे पदार्थ को, ऐसे पदार्थ को जो विलीन हो सकता है किसमें? विलायक में, वो होता है विलय। और विलायक क्या होता है? जो दूसरे जो विलय पदार्थ को आपस में मिला ले, विलय को आपस में अपने में जोड़ ले, समाहित कर ले। इस प्रकार से विलयन के 2 मिश्रण हुए। कौन कौन से? विलयन के 2 भाग हुए, सॉरी। अब याद रखना बेटा, विलयन के 2 भाग होंगे। अब मोल की एक पैसा होती है, मोल को हम डिनोट करते हैं यन से। मोल को स्मॉल यन से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। मोल को स्मॉल यन से दर्शाते हैं। और मोल का पहला फार्मूला जो होता है वो यन बराबर W/m होता है। अब इसमें ये हो गया हमारा W, क्या हुआ? W हो गया हमारा भार। कौन सा भार? ये जो भार जो पदार्थ में दिया गया है, मोल में बाहर से जो पदार्थ आता है उसमें दिया गया भार है W। और यह है मोलर मास, क्या? आणविक द्रव्यमान। इधर लिख देते हैं, हमारा यम है हमारा यम क्या है? आणविक द्रव्यमान है। इसका मतलब हम फिर से आपको बता देते हैं, मोल बराबर होता है एन बराबर W/m। पहला फार्मूला होता है मोल का, वो विलयन के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों में आएगा, इसलिए हम आपको बेसिक बता रहे हैं। आप इस चैप्टर का सबसे पहले बेसिक की जरूरत होती है और वो बेसिक हम आपको बता रहे हैं। यन मोल यन इक्वल टू W/m, भार। W हो गया हमारा भार और यम हो गया हमारा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान सभी को पता होगा, 9th क्लास में बताया जाता है, हाई स्कूल में भी बताया जाता है। अब इंटर क्लास में आपको आणविक नहीं बताया जाएगा, आणविक द्रव्यमान, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे जब आपकी आवश्यकता होगी तब। एक बार फिर से समझ लीजिए, विलयन के विषय में मैंने बता दिया, किस प्रकार से मिलते हैं मिलके बता दिया। अब विलयन की कुछ अवधारणाएं, विलयन के कुछ भाग हैं, उन्हें हम देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। विलयन 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से? पहला है मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता।
ये आपके 4 टॉपिक बहुत ही आएंगे और सबसे जरूरी होंगे, इनके एक एक फार्मूले होंगे और वो आपको दर्शाए जाएंगे, वो आपको बताए जाएंगे, अभी बताए जाएंगे। इसी जो चैप्टर में शुरुआत होगी, मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता, फॉर्मलता, ये 4 टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलियन के अंदर और अभी बताए जाएंगे। इनके विषय में फिर से हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कॉन्सेप्ट छोटे छोटे चीजों में। क्या मोलरता, अब मोलरता विलयन की बात हो रही है, 2 पदार्थों से मिलकर बन रहा है। कौन कौन सा? पहला पदार्थ है आपका विलेय और विलायक, विलेय और विलायक है और दोनों एक ऐसे समांगी मिश्रण है, समान प्रकार के मिश्रण है। अब समान प्रकार के मिश्रणों के बाद हम देखते हैं मोलरता। मोलरता होती क्या है? एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप का मतलब समझ लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी समझ लीजिए, जो एक निश्चित ताप होता है किसका? मिलाने का, विलयन करने का, विलयन का जो निश्चित ताप होगा उसके विषय में बात की जाएगी। और ये टॉपिक मैं आपको बार बार बता देता हूं कि बात होगी निश्चित ताप की, पदार्थ की निश्चित मात्रा, पदार्थ की निश्चित ताप की बात होगी। और निश्चित ताप किसका होगा? जो विलयन होगा, जो मिलाया जाएगा, मिलाने का एक निश्चित ताप होगा, निश्चित ताप पर मिलाया जाएगा। क्या? विलयन में से मोलरता हो, नॉर्मलता हो या मोलरता हो या फॉर्मलता हो, सभी में क्या होगा? आपको निश्चित ताप में मिलाया जाएगा। इनके जो तापमान होंगे वो निश्चित होंगे, इनमें से तापमान में आपस में बदलाव नहीं होगा। मिलाने का तरीका है, यदि कोई नॉर्मली मिलाया जाएगा, जैसे पानी में मिट्टी का मिश्रण, पानी में मिट्टी को मिलाना। अब ये जो पानी है वो जल है, वो एक सामूहिक ताप है, न कि इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया है, जी नहीं। एक पानी का जो निश्चित ताप मात्रा होता है, जो निश्चित ताप होता है, कितना होता है? उसी ताप में मिलाया गया है, किसको? मिट्टी को। ये कैसा है? ये मिश्रण है। अब इसमें गर्म करके पानी को तो नहीं मिला सकते, गर्म करके पानी को तो नहीं मिलाया जा सकता मिट्टी में, क्योंकि गर्म करके मिलाने से क्या मतलब है? जब हमें निश्चित ताप है कि निश्चित मिलाना है, तो पानी के वास्तविक आकृति में हमें मिला देना, उसे निश्चित आकृति में हमने मिला दिया। इसी प्रकार से अब आगे देख लेते हैं हम। आगे देखना है हमें मोलरता, नॉर्मलता, इन पदार्थों की निश्चित मात्रा की इकाई। जो ये पदार्थ है मोलरता, जो विलयन के 2 पदार्थ मिलकर आएंगे उनकी निश्चित मात्रा इकाई होगी, लेकिन वो अनुमानित की जाएगी किसके? मोलरता के साथ, मोलरता की ही हिसाब से होगी। मोलरता का एक जो तापमान आपका आएगा उसकी इकाई होगी मात्रा की इकाई, जो मोलरता मिलाई जाएगी उसकी मात्रा की इकाई होगी क्या? नॉर्मलता। और अब मोलरता की बात करते हैं, ये भी होगा, लेकिन ये सामूहिक करेगा। देखो ये विलयन, ये किससे संबंधित करेगा? विलयन के, विलेय पदार्थ, ये विलयन के विलेय पदार्थ से संबंधित करेगा। उसी प्रकार से ये भी विलयन के विलेय पदार्थ को संबंधित करेगा, किंतु अब मोलरता बात बदलेगी। मोलरता क्या करेगी? मोलरता विलेय पदार्थ, विलायक के, मोलरता विलायक में विलेय करेगी। मोलरता क्या करेगी? विलायक में विलेय होगा। जो भी मिश्रण होगा निश्चित मात्रा की इकाई पर, निश्चित ताप पर और निश्चित मात्रा इकाई पर जो मिश्रण होगा वो किस प्रकार से होगा? क्या? विलायक विलेय करेगी। और यहां पर क्या होगा? जो बात की जाएगी वो विलयन की बात की जाएगी। मोलरता पे होगा विलयन विलेय को मिलाएगी और मोलरता पर होगा विलायक मिलाएगा विलेय को। अब देखते हैं आगे। अब फिर से हम समझ लेते हैं मोलरता के विषय में। मोलरता के विषय में समझ लेते हैं बेटा। मोलरता क्या होती है? किसी भी पदार्थ की किसी भी विलयन में या 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा की इकाई। क्या? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ, जो विलेय पदार्थ है उनकी मात्रा जो इकाई होगी उसे हम क्या बोलेंगे? मोलरता। अब मोलरता जो होगी वो क्या होगी? फिर से समझ लेते हैं। 1 लीटर, 1 ग्राम ना कुछ, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की, जो 1 लीटर विलयन होगा, जो 1 लीटर सांद्रण होगा, मिश्रण होगा
विलयन का मिश्रण जो होगा 1 लीटर, उसमें जो जितने मैंने मान लिया 1 लीटर विलयन में 1 लीटर किसी प्रकार का विलयन ले लिया, उसमें से विलेय पदार्थ के कुछ मात्रक जो हैं वो कितने हैं 0.25 है, 0.25 लीटर मान लिया। 0.25 लीटर्स है, वो 0.25 लीटर्स जो होंगे वो क्या होंगे विलेय पदार्थ होंगे, किसमें 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। 1 लीटर विलयन में 25 लीटर्स क्या है विलेय पदार्थ उपस्थित है। इन्हीं मात्रक को ये जो 25 मिलियन आएगा 25 लीटर्स आएगा वो क्या होगी मोलरता होगी, किसकी विलयन की, अर्थात 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की जो 0.25 लीटर्स मात्रक होगी वो होगी क्या मोलरता। फिर से एक बार समझ ले, 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की जो संख्या होगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की जो संख्या होगी निश्चित संख्या को हम बोलते हैं मोलरता। अब इसी में दूसरा जो बात आएगी आपकी अब ये हो गया मोललता। इसमें मोललता में क्या होगा 1 लीटर, बात 1 लीटर की हो रही है, फिर से समझ लीजिएगा 1 लीटर किसमें विलायक में, 1 लीटर विलायक में उपस्थित 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या, 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या जो होगी जो निश्चित होगी वो क्या होगी मोललता। 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या, इसमें क्या था, इसमें था 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा जो होगी वो होगी मोलरता, और मोललता होगी 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या। 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या जो होगी वो क्या होगी हमारी होगी मोललता। अब इनके कुछ फार्मूले होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। हाँ बेटा, अब जो इसकी प्रूविंग होगी मोलरता और नॉर्मलता और फार्मलता की जो प्रूविंग होगी आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी से जो आंकिक प्रश्न आते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताने जाएंगे। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।